स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल राज कहानी पर। आज हम आपको फिर से एक नई कहानी से रूबरू कराएंगे। कहते हैं कि माँ एक ऐसा शब्द है जिसमें पूरी दुनिया समा जाती है, लेकिन जब वही माँ बुढ़ापे में अकेली पड़ जाए, जरूरत के बोझ से कुछ झुक जाए और उसके बच्चे जिन्हें उसने अपने खून पसीने और नींद से पाला हो उसे ही बोझ समझने लगे, तब उसकी आत्मा टूट जाती है। यह कहानी ऐसी ही एक बूढ़ी माँ रानी की है, जिसकी आंखों में हजार दुख छिपे थे, पर होंठों पर फिर भी मुस्कान रहती थी, क्योंकि वह सोचती थी अगर मैं टूट जाऊंगी तो मेरे बच्चों का सहारा कौन बनेगा। दिल्ली शहर के एक छोटे से कस्बे में रानी रहती थी। सफेद बाल, झुर्रियों से भरा चेहरा, मगर आंखें आज भी चमकती थी, जैसे किसी के आने का इंतजार हो। उसका एक छोटा सा घर था, मगर उसमें आज भी जीवन की महक थी। दीवारों पर उसके 3 बेटों की फोटो लगी थी। बड़ा बेटा रवि शहर में नौकरी करता था। मंझला बेटा दीपक व्यापार करता था। सबसे छोटा सौरभ शादी के बाद पत्नी के साथ नई जिंदगी में व्यस्त। कभी इसी घर में तीनों बच्चों का बहुत शोर था, लेकिन अब घर में पुराने पंखे की कर कर आवाज और कभी कभार भटकी हुई हवा का झोंका आता था। रानी अक्सर दीवार पर लगी तस्वीरों को देखती और बोलती, रवि, दीपक, सौरभ, तुम लोग कब आओगे? ना कोई जवाब, ना कोई आवाज, सिर्फ कमरे में गूंजती उसकी ही आवाज थी। रानी का पति जल्दी ही चल बसा था। तीनों बच्चों को पालने की पूरी जिम्मेदारी उसी पर आ गई थी। जीवन कितना कठिन था, यह वह खुद ही जानती थी। सुबह 4 बजे उठकर खेतों में काम करना, दोपहर तक लोगों के घरों में चूल्हा संभालना, फिर शाम को अपने घर जाकर बच्चों के लिए खाना बनाना। एक दिन में 18 घंटे काम करती थी, पर इन सब के पीछे एक ही सपना था, मेरे बच्चे पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने। बच्चों के लिए उसने अपने हर शौक कुर्बान कर दिए, अपने कपड़े तक बेच दिए, बीमार होने पर अपने लिए दवाई तक नहीं खरीदी। तीनों बेटों की पढ़ाई पूरी की, सब ने नौकरी और व्यापार में सफलता हासिल की। फिर एक एक करके सब अपने रास्ते चले गए। रानी को यकीन था मेरे बच्चे मुझे अकेला कभी नहीं छोड़ेंगे, लेकिन बच्चे कभी वापस मुड़कर नहीं आए। पहले तो बच्चे फोन करते थे, फिर फोन करना भी बंद कर दिया। फिर दिन त्योहार में ही बात होने लगी, और अब महीनों बीत जाते थे और फोन की स्क्रीन ठंडी पड़ी रहती थी। रानी हर शाम छत पर बैठकर सड़क की तरफ देखती। उसे लगता था रवि आएगा, दीपक आएगा और कहेगा, माँ चलो मेरे साथ। सौरभ बोलेगा, माँ खाना बनाओ, मैं भूखा हूं। लेकिन सड़क सुनसान रहती। कभी कभी वह खुद ही हंसकर कहती, अरे रानी, पागल हो गई हो क्या? इतने बड़े हो गए हैं तेरे बच्चे, उनकी अपनी दुनिया है, तू क्यों पीछे पड़ी रहती है? पर दिल तो माँ का था। सदियों की एक कड़क ठंड की सुबह थी। तेज ठंडी हवा बह रही थी। रानी ने रजाई से उठने की कोशिश की, पर अचानक उसे चक्कर आ गया और वह गिर पड़ी। उसका सिर फट गया, खून बहने लगा। पूरा दिन वह फर्श पर ही गिरी पड़ी रही। अचानक उधर से उसकी पड़ोसन आई, तो उसने देखा कि रानी का सिर फट चुका है। तब उसने उसके बेटों को फोन किया, रवि, माँ को कहीं अस्पताल ले जाओ, उसका सिर फट गया है। तब उसके रवि बेटे ने कहा कि मैं इस वक्त बिजी हूँ। फिर उसने उसके दीपक बेटे को फोन किया। तब उसने कहा, अभी मीटिंग है, कल बात करता हूँ। तब उसने उसके छोटे बेटे सौरभ को फोन किया। तब सौरभ ने भी उसे जवाब दे दिया कि तुम्हारी भाभी को पेट में बहुत दर्द है, माँ को बाद में देखेंगे। रानी के सीने में एक चुंबन उठी। जो माँ उम्र भर उनके दर्द समझती रही, आज उसके दर्द की कोई कीमत नहीं है। किसी के पास उसके लिए समय नहीं था। तब रानी रो पड़ी। आंखों से बहते आंसू उसने रुमाल से पोंछे और हंसकर बोली, वह लोग अपने आप में व्यस्त हो गए हैं,
चल रानी तू खाना खा ले, लेकिन वह एक निवाला भी नहीं खा पाई। समय बीतता गया, पूरे गांव में चर्चा होने लगी। रानी के बच्चे तो शहर में बड़े लोग बन गए हैं, पर माँ को भूल गए। अरे भाई, ऐसा जमाना हो गया है। नालायक बेटे। वह बूढ़ी औरत अकेली रहकर कितना रोती है। वह कहती मेरे बच्चे बुरे नहीं है, बस वक्त बदल गया है। लेकिन यह बात वह खुद से ही झूठ बोलती थी। एक तेज बारिश वाली रात थी, बिजली चमक रही थी। रानी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। अचानक दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। थक थक रानी डर गई। धीरे धीरे दरवाजा खोला। दरवाजे पर एक 10-11 साल का लड़का खड़ा था, पूरा भीगा हुआ था। माँ, मुझे अंदर आने दो। रानी चौंक गई। तुम कौन? लड़का रोते रोते बोला, मेरा नाम आर्यन है। मुझे मेरे पिता ने घर से निकाल दिया है। मैं डर गया था, इसलिए इधर आ गया। रानी ने तुरंत उसे अंदर कर लिया, रजाई दी, गरम दूध दिया। उसने आर्यन के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, माँ का घर कभी किसी के लिए बंद नहीं होता। वह बच्चा धीरे धीरे उसके पास रहने लगा। रानी की सूनी जिंदगी में फिर से रंग आने लगे। वह उसे स्कूल भेजती, खाना खिलाती, कहानियां सुनाती। लोग कहते अब तो रानी के घर में हंसी गुजरती है। एक दिन किसी ने रवि, दीपक और सौरभ को बताया, तुम्हारी माँ ने किसी अनाथ बच्चे को घर में रख लिया है। उसी को बेटा कहती है। तीनों में खलबली मच गई। उन्हें लगा कहीं माँ अपनी जमीन जायदाद इस बच्चे के नाम तो नहीं कर देगी। वह तीनों फौरन गांव पहुंच गए। तीनों बेटों दरवाजे पर जा पहुंचे। रानी उन्हें देखकर फूली नहीं समाई। वह दौड़ी और बोली, अरे मेरे बच्चे, तुम आ गए। कितना इंतजार किया था मैंने। लेकिन तीनों बेटे उसके प्यार को समझने की बजाय घर में झांकने लगी। वह लड़का कहाँ है? रवि ने पूछा। रानी चौंक गई। कौन? आर्यन? हाँ, वही जो हमारी जगह ले रहा है। बेटा, वह तुम्हारी जगह कैसे ले सकता है? तुम मेरे जन्मे बच्चे हो। दीपक गुस्से में बोला, माँ, आजकल के बच्चे चालू होते हैं। कहीं आपने जमीन उसके नाम तो नहीं कर दी? रानी की आंखों में आंसू आ गए। आर्यन कमरे से बाहर आया। वह घबराया हुआ था। तीनों बेटों ने उसे घूर कर कहा, यह घर हमारी माँ का है, समझा? अपना खेल दिखाने की कोशिश मत करना। आर्यन डरकर पीछे हट गया। रानी ने कहा, बेटा, ऐसा मत कहो, वह अनाथ है। तीनों बेटे बोले, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। इसे अभी के अभी यहाँ से निकालो। रानी का दिल फटने लगा। उसने आर्यन की तरफ देखा। उसकी आंखों में डर था, भरोसा था, प्रेम था, और एक तरफ उसके बेटे जिनके लिए उसने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। तीनों बेटे दबाव डालने लगे, माँ, अगर आज यह लड़का यहाँ रहा तो हम कभी नहीं आएंगे। रानी ने कहा, अगर मैं इसे निकाल दूं तो क्या, कहाँ जाएगा? रवि बोला, हमें क्या पता, जो चाहे करे। यह सुनकर रानी फूट फूट कर रो पड़ी। आर्यन आगे आया और बोला, माँ, मैं खुद ही चला जाऊंगा, आप रोएं मत। उसने रानी के पैर छुए। माँ, आपने मुझे 2 वक्त की रोटी दी और माँ जैसा प्यार दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वह धीरे धीरे दरवाजे की ओर बढ़ने लगा। रानी की सांस रुकने लगी, उसकी आंखें धुंधली हो गईं। आर्यन, मत जा बेटा। पर आर्यन चला गया। उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, क्योंकि अगर वह मुड़ता तो उसकी आंखों में छिपा प्यार, उसका दर्द और उसकी चाहत सब कुछ रह जाता। उसी रात रानी बिस्तर पर बैठी रोती रही। उसका दिल सुनसान हो चुका था। तीनों बेटे आपस में बातें कर रहे थे। अब खतरा टल गया। अच्छा हुआ वह लड़का निकल गया। माँ हमें मूर्ख समझती थी। रानी ने यह सब सुन लिया। उसका दिल डर गया। सुबह तक उसकी हालत बहुत खराब हो गई। वह आर्यन को ही आवाजें लगाती रही। तीनों बेटे डॉक्टर को बुला लाए। डॉक्टर ने कहा, इन्हें शांति चाहिए, प्यार चाहिए, देखभाल चाहिए।
दवाइयां से ज्यादा इन्हें अपनापन चाहिए था। बेटों की गर्दन झुक गई। रानी ने कांपते हुए तीनों बेटों का हाथ पकड़ा और कहा, बच्चों, तुम लोग खुश रहो, मैं तुमसे कभी नाराज नहीं हूं, लेकिन एक कसक लेकर जा रही हूं। अगर कभी तुम्हें एहसास हो तो उस बच्चे को ढूंढ लेना, वह बहुत अकेला है। मैंने उसे बेटे की तरह अपनाया था। फिर उसने धीमे से कहा, माँ को बस इतना दुख है कि मेरे अपने ही मेरे मन को नहीं समझ सके। और धीरे धीरे उसकी आंखें बंद हो गई। कमरे में सन्नाटा फैल गया। तीनों बेटे फूट फूट कर रोने लगे। उनके रोने में स्वार्थ नहीं था, सच्चा पछतावा था। वह बोले, माँ, हमसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, पर अब बहुत देर हो चुकी थी। फिर तीनों भाइयों ने मिलकर आर्यन को ढूंढना शुरू किया। कई महीनों बाद वह उन्हें स्टेशन की सीढ़ियों पर मिला। वह फटे कपड़े में लोगों के बर्तन धो रहा था। तीनों भाई उसके पास गए। आर्यन डरकर पीछे हट गया। रवि ने रोते हुए कहा, बेटा, माँ चली गई है, लेकिन अपने आखिरी समय तक तेरा नाम लेती रही। दीपक ने कहा, उसने हमसे कहा कि तुझे ढूंढकर अपने साथ रखना है। सौरभ उसके सामने घुटनों पर बैठ गया। हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, माफ कर दो। आर्यन की आंखें भर आई थी। तीनों भाई उसे घर ले आए। माँ की तस्वीर के सामने आर्यन बैठा और बोला, माँ, अब मैं बिल्कुल अकेला नहीं हूँ। ये आपके बच्चे अब मेरे भाई हैं। रानी अब इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसकी गोद में निकला प्यार, उसकी दया, उसकी करुणा तीनों भाइयों के दिल बदल चुकी थी। उन्हें आर्यन को सबसे छोटे भाई की तरह अपनाया। माँ की याद में स्कूल बनवाया, रानी माता आश्रम, जहां पर हर अनाथ बच्चों को घर, खाना और प्यार मिलता था। माँ की मृत्यु ने उन्हें जिंदगी की सबसे बड़ी सीख दी। माँ को बुढ़ापे में कभी अकेला मत छोड़ो, क्योंकि जिसने तुम्हें सहारा दिया उसे सहारे की सबसे ज्यादा जरूरत है आखिरी उम्र में होती है। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिए।